उपेंद्र कुशवाहा के सामने बीजेपी ने एक शर्त रखी थी कि पार्टी का विलय कर दीजिए, हम आपके बेटे को एमएलसी भी बना देंगे और मंत्री भी। उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो गए थे और तभी बीजेपी ने इनके बेटे को मंत्री बनाया था। लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को लगा करे अब तो काम निकल गया, पार्टी विलय नहीं करेंगे। पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये दिखावे का है। इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ा सवाल से कि क्या अपने मंत्री बेटे के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक पद की कुर्बानी देंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी अब इस बात का एहसास हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा को जितना हम भाव दे रहे हैं, जितना मान सम्मान दे रहे हैं, बदले में उनके तरफ से रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी इसलिए भाव दे रही थी, इसलिए जो चाह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा वो हो रहा था, क्योंकि भाजपा को ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को आसानी से ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव खुद उपेंद्र कुशवाहा हार गए। बीजेपी ने इस उम्मीद से रासवा भेज दिया कि चलो आगे विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में भी बहुत फ़ायदा एनडीए गठबंधन को हुआ नहीं। कुशवाहा पॉलिटिकल कास्ट है और स्वजातीय कैंडिडेट पर बहुत ज़्यादा विश्वास कुशवाहा जाति के लोग करते हैं, ऐसा देखा गया, ऐसा माना भी जाता है। और वही हुआ भी, जहाँ जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट थे, कुशवाहा जाति के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से चढ़ बढ़कर वोट दिया। भाजपा भी समझ गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हम आपके बेटे को एमएलसी नहीं बनाएंगे। हमने आपको राज्यसभा भेज दिया, आप चुनाव हार गए थे, तो फिर एमएलसी का कोई बातचीत अब हम करने को तैयार नहीं है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई बेटा मेरा तब तक मंत्री बना रहेगा जब तक एनडीए की सरकार का कार्यकाल रहेगा। मतलब पूरे 5 साल तक, अगले जो 5 साल का कार्यकाल है 25 से 30 वाला, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? न एमएलसी हैं, न एमएलए हैं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अलग नोटिस भेज दिया है, तो कैसे बने रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे है। लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये दिखावे का है। अंदर ही अंदर रो रहे हैं, लेकिन हंसने की एक्टिंग उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सामने बीजेपी ने एक शर्त रखी थी कि पार्टी का विलय कर दीजिए, हम आपके बेटे को एमएलसी भी बना देंगे और मंत्री भी। उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो गए थे और तभी बीजेपी ने इनके बेटे को मंत्री बनाया था। लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को लगा करे अब तो काम निकल गया, पार्टी विलय नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अमित शाह हैं, तू दाल डाल तो मैं पात पात, एमएलसी नहीं बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा ना घर के रहे ना घाट के रहे, अब क्या करेंगे भाई? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पूरा 5 साल 25 से 30 यानी 30 तक मेरा बेटा मंत्री रहेगा। कैसे रहेगा? उपेंद्र कुशवाहा के पास यानी उनके बेटे के पास अभी से तकरीबन 140 दिन है। 140 दिन के अंदर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। 6 नवंबर 2026 तक अगर वो किसी सदन के सदस्य यानी एमएलए एमएलसी नहीं बनते हैं तो फिर वो मंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे। एक चर्चा और है, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि रहेंगे, उसके पीछे का एक कारण पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि हो सकता है कि पुत्र मोह में उपेंद्र कुशवाहा बेटा को मंत्री बनाए रखने के लिए वो अपनी पत्नी का इस्तीफा जो है विधानसभा से करवा सकते हैं और वहाँ पर उपचुनाव करवाकर बेटा को उम्मीदवार बनाएंगे, जहाँ से बेटा विधायक बनेगा और वो आगे कंटिन्यू मंत्रालय में काम करते रहेंगे बतौर मंत्री। इसीलिए सवाल है कि क्या बेटा के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायकी दांव पर लगाएंगी या फिर कहें कि कुर्बानी देंगी? क्योंकि एक ही रास्ता है, पत्नी को विधानसभा से इस्तीफा करवाइए और बेटा को पत्नी की सीट से चुनाव लड़वाइए। उसके अलावा कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मामला फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल जब पीआईएल जब दाखिल हुआ था, उसको लेकर जब सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो उस वक्त सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। जवाब आया, जी सर, मंत्री अभी भी हैं।
नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है कि कैसे। चूंकि नियम कहता है कि अगर आप मंत्री बन रहे हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य आपको होना होगा। एमएलसी बने या एमएलए बने, किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन ये फैसिलिटी, ये लाभ आपको मात्र एक बार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो लाभ 2-2 बार इनको मिल गया। पहली बार बने नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नीतीश कुमार से सत्ता जो है बीजेपी ने ले लिया, तो फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट भंग हो गया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और फिर सम्राट चौधरी के कैबिनेट में भी दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब कि 2-2 बार शपथ लिए बिना किसी सदन के सदस्य के बावजूद। और इसीलिए मामला जो है वो कानूनी पेच पूरी तरीके से फंस चुका है। चूँकि पंजाब का हवाला दिया जा रहा है कि पंजाब में ऐसा हुआ था तो फिर बर्खास्त करना पड़ा था, वो परिस्थिति बिहार में बनती नजर आ रही है। चूँकि नियम कानून तो यही कहता है, लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। सरकार को भी नोटिस आया है, चुनाव आयोग को भी दिया गया है, जवाब क्या सरकार अपने स्तर पर देती है, चुनाव आयोग क्या जवाब देती है। अगर थोड़ा देर के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात को थोड़ा साइड कर देते हैं, फिर भी अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बने रहना है, तो फिर उनको किसी भी हाल में 6 नवंबर 2026 से पहले या तो एमएलसी बनना होगा या फिर एमएलए बनना होगा। एमएलसी को लेकर तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा कोई संभावना। हाँ, एमएलए बन सकते हैं, जो फिलहाल सिनेरियो है, एमएलए बन सकते हैं, वो भी अपनी माँ की सीट पर। माँ इस्तीफा देंगी बेटा के लिए पुत्र मोह में, और उस सीट से वो एमएलए बन के बिहार सरकार में जो मंत्री पद उनको मिला है वो कंटिन्यू जो है वो उस पर हो पाएंगे। अब बहरहाल देखना होगा कि क्या माँ बेटा के लिए कुर्बानी देती हैं या फिर नहीं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वाकई में वो दिखावे का है, या फिर कोई अंदर ही अंदर कोई डील बीजेपी के साथ हो रही है। चूँकि पार्टी विलय नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने कह दिया है कि किसी एक पद के लिए हम पार्टी विलय नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब पार्टी विलय करने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर पार्टी विलय नहीं करते तो फिर आपको विधायक बनना होगा, एमएलसी तो दिख नहीं रहा है, तो विधायक रास्ता क्या है? बांकीपुर से तो आपको लड़ाएगी नहीं पार्टी, बीजेपी तो कहेगी नहीं कि बांकीपुर से लड़ लीजिए। साहेबगंज वाली खाली सीट होने वाली है, वहाँ से तो आपको लड़ाएगी नहीं। जब बीजेपी को अपना ही सीट देना होगा तो फिर एमएलसी क्या नहीं बना देगी? एमएलसी बना देती बीजेपी। लेकिन बीजेपी बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक तौर पर हैसियत को बीजेपी ने बहुत करीब से देख लिया है। और जाहिर तौर पे भाई, जब कुशवाहा सीएम है, इस राज्य का बीजेपी ने बनाया है, तो फिर दूसरे कुशवाहा नेता की ज़रूरत ही क्या है बीजेपी को? और कौन सा कहे कि उपेंद्र कुशवाहा वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी के मामले में एकदम कहे कि जहाँ रहते हैं वहीं वोट गिरता है? ऐसा तो है नहीं, वो गया ज़माना। इसीलिए बहरहाल देखना होगा कि आखिर होता क्या है। चारों तरफ से उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, लेकिन हंसने की एक्टिंग कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।